सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर परिवार में धन का अभाव चल रहा हो, जब आपके घर परिवार के लोग कर्ज के बोझ के नीचे दबे हों, जब आपके घर परिवार में धन के अभाव में कोई कार्य न बन रहा हो, ऐसे समयों में यह उपाय आपके लिए रामबाण साबित होगा और आपके जीवन की दशा और दिशा को परिवर्तित करेगा, आपके सौभाग्य का उदय करेगा। क्योंकि आज जो उपाय हम लेकर के आए हैं यह है सौभाग्य वर्धन का उपाय। सौभाग्य वर्धन का जो उपाय होता है यह आपके सौभाग्य में वृद्धि करता है। और जब आपका दुर्भाग्य चल रहा होता है तो आपके साथ सिम्टम क्या क्या होते हैं आप यह जान लें। दुर्भाग्य जब चलता है तो सबसे पहला चीज, आपका कमाया हुआ धन मतलब रोग दोष कलेश विकार में खर्च होगा, लड़ाई झगड़े में खर्च होगा, या आपके घर परिवार का जो संचित धन है, आप चाहते हैं कि इससे हम जमीन खरीदेंगे, घर बनवाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, वह धन व्यर्थ कार्यों में खर्च होने लगता है। ऐसे समयों में आपके घर में दुख, दरिद्रता, निर्धनता सब व्याप्त हो जाती है और घर का माहौल एकदम दूषित हो जाता है, क्योंकि घर में कलह युक्त वातावरण बन जाता है। इसीलिए कहा गया है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। और घर में क्या होता है, कुमति बन जाती है, परिवार का एकता छिन्न भिन्न हो जाता है। ऐसे समयों में आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति डैमेज चल रही है। साईनाथ का यह उपाय आपके जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन लाएगा और आपके जीवन में चमत्कार करेगा। आज जो यह उपाय लेकर के आए हैं, हमारे एक अनन्य ऐसे साईं परिवार के भक्त जो बहुत ही जबरदस्त मतलब एकदम भीषण बाधा से घिरे हुए थे और उनका जीवन एक एक रुपए के दुरूह चल रहा था। उनका बहुत अच्छा बिजनेस था, पहले वह ठप हो गया, उनके बच्चों को जॉब नहीं मिल रहा था। वो 1 साल के अंदर मतलब 1 या 2 साल के अंदर मैंने उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन देखा और अभी उन्होंने बहुत अच्छा मकान बनवाया, बहुत बड़ी सी गाड़ी उन्होंने लिया। तो अब मैं बता रहा हूं उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। उनके बेटे जो है, जो कि बेचारे पढ़ाई लिखाई बहुत मेहनत से उन्होंने कराया, आज उनके 2 बेटे, एक जो है बीटेक कर रहा है और एक एमटेक करके केमिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे पैकेज पे कार्य कर रहा है। दोनों के लिए हमने उपाय करवाए, यज्ञाजन करा। और एक चीज यहां पर और बताएं कि उन्होंने भी जो उपाय किया था, आज उसी उपाय को हम लेकर के आए हैं। आप भी वह उपाय करें। और अगर मेरे द्वारा चाहते हैं यज्ञाजन हवन पूजन, तो उसके लिए हम व्हाट्सएप का नंबर, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में देते हैं, उस पर आप निसंकोच कॉल करिए, मैसेज करिए और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग उपाय को जानते हैं। उपाय क्या करते थे वह, और आप भी वह उपाय करके बाबा की कृपा से बहुत ही अच्छे लक्ष्य को अपने प्राप्त कर सकते हैं और बाबा की कृपा आप पर बरसेगी। क्या करना है, गुरुवार के दिन इस उपाय को करना है। मैं तो यही कहूंगा, यह उपाय आप अपने जीवन में धारण कर लीजिए, आजीवन इस उपाय को करिए, क्योंकि यह उपाय एक दिन का नहीं है, आजीवन बाबा की पूजा आपके जीवन में सदैव सकारात्मक परिवर्तन ही लाएगी। यह उपाय हम ये करेंगे आजीवन। हाँ, ये चीज है, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इस उपाय को केवल गुरुवार गुरुवार करें। हम इस उपाय को गुरुवार के लिए ही बोल रहे हैं, केवल गुरुवार को। और अगर आप चाहते हैं इस उपाय का कुछ परिणाम चमत्कार देखना, तो इस उपाय को करने के लिए सच्ची श्रद्धा और सबूरी के साथ बाबा के चरणों में बैठना है। कैसे उपाय करना है, क्या क्या चीज लेना, ध्यान, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको लेना क्या है, 1 लोटा जल, बहुत इजी, जल आपको इजीली मिल जाएगा, साफ स्वच्छ जल लीजिए। 1 घी का दीप आप ले लीजिए, 1 धूप बत्ती ले लीजिए और उसके बाद थोड़ा सा गुग्गुल ले लीजिए, कपूर ले लीजिए, 5 लौंग ले लीजिएगा, 1 नारियल ले लीजिएगा। और उसके बाद
इस उपाय को करने के लिए आपको बाबा को चढ़ाने के लिए, चूंकि गुरुवार का दिन है, तो पीला मिष्ठान, मोतीचूर का लड्डू, मावे से बनी मिठाई और पीला पुष्प या सब लेकर के, सीजनल फल लेकर के बैठ जाइए, जो नैवेद्य बाबा को चढ़ाया जाता है। ये चीज आप जो भी आपकी यथाशक्ति है वह चीज आप ले लेंगे। उसके बाद करेंगे क्या, गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना है इसको जान लें। ब्रह्म मुहूर्त को हमारे ऋषि मुनियों ने भी प्रमाणित किया है। ब्रह्म मुहूर्त अपने आप में सबसे दिव्य माना जाता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में समस्त शक्तियां हमारे धरा पर निवास करती हैं, और उस समय में जब आप प्रार्थना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो वह शक्तियां आपकी तरफ आकर्षित होती हैं, और उस आवाहन को, जिस आवाहन के द्वारा आप प्रभु को बुलाते हैं, प्रभु साक्षात वहां उपस्थित होते हैं और आपका कल्याण होता है। तो यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त की बेला 4 बजे से लेकर के 6:30 बजे के बीच तक आप इस उपाय को करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में आप नहा धो करके निवृत्त हो जाएं, साफ स्वच्छ पीला वस्त्र धारण कर लें, और अगर इटालियन मार्बल से बनी हुई बाबा की मूर्ति है तो आप क्या कर लेंगे, उसको त्रिविध स्नान, मतलब 3 प्रकार से स्नान। क्या क्या? सबसे पहले जल से स्नान, फिर दुग्ध और मधु से स्नान, उसके बाद गंगा जल से स्नान। तो ये त्रिविध स्नान हो गया। पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। पंचामृत में क्या? सबसे पहले जो है जल से स्नान, फिर दुग्ध से स्नान, फिर शहद से स्नान, फिर शर्करा युक्त दुग्ध से स्नान, फिर बाबा को साफ स्वच्छ गंगा जल युक्त जल से स्नान आपको कराना चाहिए। उसके बाद बाबा को साफ सूती वस्त्र से पोंछ करके, और उसके बाद अब यहाँ ध्यान दीजिए, बाबा को श्रृंगार करा दीजिए, पीले आसन पर स्थापित कर दीजिए। जब बाबा को आपने स्नान कराया है, तो जिस जल से और जिस द्रव्य से बाबा को स्नान कराया है, उस द्रव को क्या करें, आप चरणामृत के रूप में लोगों को, अपने घर परिवार को पान भी थोड़ा थोड़ा करा सकते हैं, और घर के कोने कोने में छिड़क दीजिए, मुख्य दरवाजे पर जरूर छिड़के। उसके बाद अब यहाँ ध्यान दें, पूजा कैसे करनी है। तो सबसे पहले पीले आसन पर आप स्वयं बैठ जाएं, और उसके बाद प्रथम कार्य, बाबा को अष्टगंध का चंदन लगाएं, और घर में अगर इत्र आपने रखा है, तो मैं तो ये भी कहूंगा इत्र भी आप मार्केट से ले लें, छोटी सी शीशी मिल जाएगी, 25-30 रुपए की मिल जाएगी इत्र की शीशी। बाबा को इत्र लगा दें, क्योंकि गुरुवार का दिन है तो वातावरण एकदम सुगंधित हो। वह इत्र आप चाहें तो स्वयं भी लगा सकते हैं। वहां पर क्या करें, एक घी का दीप प्रज्वलित करें, एक धूप बत्ती प्रज्वलित कर दें, और उसके बाद अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले नारियल जो आपने लिया है, तो नारियल ले लीजिए, दक्षिणा ले लीजिए, बाबा के श्री चरणों में अपनी मनोकामना कहते हुए इस नारियल को अर्पित कर दीजिए। जो भी आपकी मनोकामना, जिस उद्देश्य से आप पूजा कर रहे हैं, वह अर्पित करिए। और उसके बाद अब यहाँ क्या करें, बाबा को पीला पुष्प अर्पित करें, पीला पुष्प अर्पित करें, और नैवेद्य अर्पित कर दें, सीजनल फल अर्पित कर दें बाबा को। अब यहाँ एक मंत्र का आपको जप, मंत्र का जप करने से पहले सबसे पहला कार्य, जो डेली आप पूजन करते हैं वह करें। डेली पूजन में क्या, जैसे साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन, आरती, ये सब चीजें, आरती लास्ट में करिएगा, लेकिन और सब चीजें, पूजाएं जो डेली करते हैं, रूटीन वाली पूजा, वह जरूर करें। उसके बाद अब आपको क्या करना है, एक मंत्र का जप, ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः, ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः, इस मंत्र का एक माला जप करिएगा। चूंकि आपके सौभाग्य के लिए यह पूजन हो रहा है, और धन प्राप्ति के लिए यह पूजन हो रहा है, क्योंकि कलयुग में बिना धन के कोई चीज संभव नहीं है। आप तीर्थ व्रत जाना चाह रहे हैं तो धन चाहिए, आपको अगर कोई पूजा पाठ कराना है तो धन चाहिए, आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है तो धन चाहिए, मकान बनवाना है तो धन चाहिए, वस्त्र लेना है तो धन चाहिए, फल लेना है तो धन चाहिए। तो धन की आवश्यकता आज समस्त क्षेत्रों में है। धन साध्य तो नहीं है, लेकिन साधन है। साधन क्या है, उन समस्त चीजों को प्राप्त करने में सहयोग करता है। तो मेरे कहने का मकसद यहाँ पर क्या है, कि धन को साध्य नहीं मानना है, साधन मानना है। लेकिन साधन जब पवित्रता युक्त होता है, तो निश्चित रूप से वह आपको उस पद सोपान तक ले जाता है जो आपने कल्पना नहीं करी है। और बाबा की कृपा जब प्राप्त होती है,
तो वह साधन भी पवित्र हो जाता है। तो यहाँ पर यह बाबा का मंत्र है, ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः। ये बाबा के 108 नामावली में से एक नाम है बाबा का। और यहाँ पर मैं एक चीज और कहूंगा, जब यह पूजन आप गुरुवार को कर रहे हैं तो इसमें एक काम करिएगा, जो संकल्प का नारियल है, किसी गुरुवार को किसी साईं मंदिर दर्शन जाइए, वहां बाबा के मंदिर में इस नारियल को अर्पित कराइए, पीला पुष्प पीला फल अर्पित कराइए और कुछ गरीबों को ओम साई राम कहते हुए वहां पर फल इत्यादि का वितरण करिए। आप यथासमर्थ चाहें तो वस्त्र और इत्यादि का वितरण कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके घर की दुख दरिद्रता निर्धनता दूर होती है, घर परिवार में सुख समृद्धि आती है और सौभाग्य का उदय होता है। क्योंकि सौभाग्यवर्धन के उपाय के अंतर्गत देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, बाबा की जो डेली की पूजा है वह होनी चाहिए। और ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः, धन प्राप्ति के लिए। और लक्ष्मी का भी एक मंत्र चाहें तो जप कर सकते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का एक माला जप जरूर करिए, निश्चित रूप से कल्याण होगा। और यहाँ पर मैं एक चीज और बताऊं कि जब आप इन चीजों को कर रहे हो तो बाबा की साईनाथ की ऊदी जरूर मस्तक पर लगाएं अपने स्वयं के। जैसे देखिए मैंने लगाया हुआ, ऊपर देखेंगे लाल चंदन के ऊपर बाबा की ऊदी लगी हुई है। तो यह बाबा की ऊदी क्या करती है, आपकी आज्ञा चक्र को स्वचालित रूप से संचालित करती है। और वह जब संचालन होता है आपके आज्ञा चक्र का, तो आपका मन मस्तिष्क आपके सकारात्मक दिशा की ओर आपको ले जाता है और आपका कल्याण करता है। यहाँ पर एक चीज और कहेंगे, जब जीवन में भीषणतम बाधाएं चल रही हो, संतान प्राप्ति में दिक्कत हो, विवाह इत्यादि में दिक्कत चल रहा हो, या दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत चल रहा है, या आपके बिजनेस व्यापार में घाटा लग रहा है, तो यज्ञ याजन हवन पूजन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हमारे इंस्टाग्राम के लिंक पर जरूर आइए, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। जैसा कि आज हमने बताया, हमारे एक ऐसे ही बंधु बांधव जो बाबा के बहुत ही प्रिय भक्तों में से एक थे, जिन्होंने बहुत ही अच्छा यह उपाय किया और इसी मंत्र का जप और उनके लिए यज्ञ याजन हवन पूजन हुआ था, जिन्होंने आज अपना मकान, अपना बिजनेस, मतलब हुआ 2 साल पहले जीरोपति थे और 2 साल के अंतर्गत कम से कम 4-5 करोड़ के आदमी होंगे। तो यह बाबा की कृपा है। बाबा की कृपा जब बनती है तो आप समझ सकते हैं कि जो विकलांग व्यक्ति होता है वह भी दौड़ने लगता है। तो बाबा अपने जीवन काल में यह चमत्कार स्वयं किया और बाबा स्वयं अपने 11 वचन में कहते हैं, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। हो सकता है यह वीडियो बाबा की कृपा तक आप तक पहुंचे और वह वीडियो ही आपके जीवन में चेंजिंग ले आए। आप भी यह छोटा सा उपाय कराएं और उससे आपका जीवन कल्याण हो जाए। तो ओम साई राम। आप लोगों से एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन बंधु बांधवों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।